किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मदद की इस बिजनेस को फास्ट बिल्ड करने में? सर, सबसे ज्यादा जो मदद किया, एक तो यह था कि हमने अपना ड्रीम बुक तैयार कर लिया था, ड्रीम बना लिया था, ड्रीम बुक तैयार कर लिया था और उसमें डेट डाल दी थी कि अब इतने में यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और जब उसको पलटता था तो बड़ा अपने आप पे एक वो होता था कि यार कर क्या रहे हो, ये तो कोई बात नहीं। दूसरा, हमारी जो एलओएस थी ये बड़ी स्ट्रांग थी, इनका बड़ा सपोर्ट मिल रहा था, बहुत सपोर्ट मिल रहा था। मतलब मैं कुछ ऐसे लकी लोगों में हूँ जिनकी इतनी अपलाइन थी और सारी अपलाइन ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। सारी अपलाइन ने जैसे आपके लिए भी वहाँ चंडीगढ़ में आप थे तो वहाँ भी हमारी लेग थी, जिसको एक आध मीटिंग, एक दो मीटिंग जब मैं गया था तो आपको करवाया था, आप मीटिंग में आए थे। ऐसे यहाँ पे आरपी सिंह इलाहाबाद में थे, उन्होंने सपोर्ट किया बहुत, बनारस में सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा सपोर्ट दिनेश जी का और इनका मिला। ये हर जगह जहां भी जरूरत हुई, मतलब मैं हमेशा ग्रेटफुल होगा पूरी एलओएस का, स्पेशली अपने मेंटर का, दिनेश और उषा अग्रवाल जी का, कि अगर शायद वह न होते तो हो सकता है बीच में कुछ चैलेंजेस आते तो हट जाता, न करता। लेकिन उनके आने से, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट था, बड़े जिसे फाइटर इंस्टिंक्ट उनके अंदर, फाइटर वाली, मतलब कभी न हारने वाली, और बड़े शांत, बड़े चुपचाप चुपचाप काम करने का, तो अब बड़ा रिलेट करता था मैं। और बाकी मैं मीटिंग बड़ा प्रमोट करता था। मीटिंग में मेरी कोशिश होती थी कि 6 लेग हो, 9 लेग हो, कम से कम 6 लेग हो। तो जब फैमिली रियूनियन होती थी, आप करवाते थे, तो वहाँ 6 लेग से ज्यादा लोगों को लेके जाता था और लोगों को बैठाता था, कभी कभी अपने पैसे दे करके भी लोगों को बैठाता था। और मुझे मजा आता था, कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। अगर कोई बंदा अपने पैसे दे करके भी, कुछ पैसे हमारे चले जाते थे तो उसको किसी कभी तकलीफ नहीं होती थी। मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में था कि बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, चूंकि कन्वेंशनल बिजनेस में बिल्ड कर चुका था। और वहां हमारा जब मैं हमने स्टार्ट किया था उस बिजनेस को, तो जब मैं दिवाली में जाता था, उसकी बैलेंस शीट देखता था, तो उसमें 10 to 20% पैसे गायब हो जाते थे, मिलते ही नहीं थे। तो दिमाग में यह भी चलता था कि अगर कुछ पैसे जा रहे हैं किसी मीटिंग बैठाने में तो चलो। लेकिन उसी मीटिंग के कारण बड़ा बिजनेस हुआ। मीटिंग को प्रमोट करता था, अपनी अपलाइन को बहुत प्रमोट करता था। आज भी एडिफिकेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा कंडवाल जी से अभी कनेक्टेड है। और इतना मैं लकी हूँ, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि वह अभी उसी तरह से अटेंड करते हैं। कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि अरे तो डायमंड भी ले गए हम, कभी हुए नहीं। तो बहुत सारे लोग उनसे कनेक्टेड है, डायमंड जाने में भी। हाँ, डायमंड जाने में भी। और इवन मैं पहली बार सिल्वर गया तब की भी स्टोरी है सर, कि मैंने पार्टी रख दी थी, सिल्वर हुआ नहीं था। 31 दिसंबर को बड़ी ग्रैंड पार्टी करी थी हमने, सारे लोग यहाँ आए थे। और ये कंडवाल जी गए हुए थे बिहार, वहां दिन भर खाना नहीं मिला था। 31 के झारखंड से पता नहीं कहाँ से 1000 पीबी लेके आए और वहां ऐसे इंटीरियर इलाके में गए, और उनके चेहरे पे सिकन भी नहीं थी कि खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो एक इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो गई थी। और मीटिंग को प्रमोशन बड़ा जबरदस्त होता था। और एक कोर अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। कुछ एक कैसेट थे जो मुझे बहुत बहुत सुनता था मैं इसका, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, एंड द नेक्स्ट डायमंड इज। उसमें उस कैसेट को सुनने के बाद आग लग जाती थी, नेक्स्ट डायमंड इज। तो सिस्टम का बड़ा जबरदस्त, सिस्टम का ही प्रोडक्ट रहा सर। और अपने अपलाइन का, और मीटिंग्स, एक्चुअली मीटिंग्स का बहुत जबरदस्त प्रमोटर था उसका। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपके टीम में मैंने देखा है कि आप अपनी भी, आपने बहुत सारी फैमिली यूनियंस की और बहुत सारे इवेंट आप खुद भी प्लान करते हो और बहुत जबरदस्त इवेंट आपके होते हैं। और आपकी टीम में पर्सनल पीवी करने वाले भी बंदे बहुत सारे हैं, पर्सनल वॉल्यूम करने वाले भी बंदे बहुत हैं आपकी टीम में, हाई वॉल्यूम क्रिएटर भी हैं। तो आपने ये जो पर्सनल पीवी के लिए आप कैसे प्रमोट करते हो, कैसे आपके लोग इतना बड़ा बड़ा पीवी करते हैं? कुछ लोग बहुत बड़ा पीवी करते हैं। अब सर, जब मेरी टॉक उनसे होती है तो ज्यादातर उनके पैसे की बात होती है कि मतलब पैसा कमाने के लिए आप आए हो।
और पैसा कमाने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप पर्सनल पीवी आप बढ़ाओ। अगर कोई 21% पे 1000 पीवी करता है तो उससे कैलकुलेशन करके कि ये भी बताते हैं कि देखो इतने पैसे तो आपके खर्च जो इस बिजनेस के है उसके इससे ही मीटअप हो जाते हैं। और फिर क्लब बना करके उनको सर जैसा आपने बताया कि हम लोग अगर 300 पीवी क्लब वालों को कभी हम आउटिंग के लिए ले जाते हैं, उनके साथ डिनर रखते हैं, 300 पीवी क्लब, 500 पीवी क्लब, तो उनके साथ कुछ रिवार्ड्स रखते हैं। कुछ जैसे कुछ एक जगह हमने कुछ ट्रैकिंग सूट्स वगैरह भी दिए, उनका कोई ग्रुप बनाया जो ट्रैकर्स का। अभी हमने कुछ और भी चीजें स्टार्ट करी हुई है, जैसे बड़ी-बड़ी एकेडमी को पकड़ करके वहाँ कुछ लोगों को अपने उसमें कुछ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ को हम लोग जैसे ड्रेसेस वगैरह वहाँ दे रहे हैं। तो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर था कि अगर ये बिजनेस है तो थोड़ी बहुत ये प्रमोशंस और ये सब देने पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो उनको आउटिंग जब दी जाती थी, जैसे आपने यहाँ मीटिंग करी थी मसूरी में, वो आज भी याद है, उतने बड़े हो अच्छे होटल पे, तो उसमें छोटे-छोटे टिप्स उनको देते थे। उनका एक अलग ग्रुप तैयार करके उनके साथ अलग डिनर रखते थे, उनके साथ उनको रिकॉग्नाइज़ करते थे मीटिंग में और उनसे बात करवाते थे कि कैसे उन्होंने 300 पिया। तो उसको बड़ा ज़बरदस्त ढंग से प्रमोट करते थे और वह जो उसको अचीव करता था उसको भी प्रमोट करते थे और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते थे। उनके साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार। एक और आपका बहुत स्ट्रांग एरिया है आपका दोनों का, प्रतिभा जी का और आपका, कि आपने अपनी टीम के साथ रिलेशन बहुत जबरदस्त बना रखी। और कई बार तो आप अपने घर में बहुत सारे बंदों की मीटिंग कर देते हो। घर भी आपका बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा घर है। अब मैं आया हूँ वहाँ पे, हम लोग आए हैं, तो आप अपने घर में मैक्सिमम आपने कितने लोगों को एक टाइम पे रिसीव किया है? तो प्रतिभा बताएंगी सर। अंदाजा लगा के बताइए। नहीं, 40, 50, 60 भी रहे। 60 लोग 60 भी रहे। आपके घर? और सबसे बड़ी चीज, जितने लोग आते हैं घर में ना, उनका भी दिल बहुत बड़ा है। वो कहीं भी रह लेते हैं, जैसे जमीन में बिछा के गद्दे डाल दो उस पे भी रह लेते हैं आराम से। और मतलब उनको उनके अंदर भी ये क्वालिटी है, तभी हमारे साथ वो इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं और हमारे साथ रह पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दिल तो हम कहेंगे हमारे हस्बैंड का ही है, वीरेंद्र जी का, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सोचते हैं और पॉजिटिव वाली बातें करते हैं और हमें हमेशा अच्छी बातें ही बताते रहते हैं कि तुम ऐसे करोगी तो ऐसे होगा। तो हम इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ये कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, ये नेगेटिव नहीं होते। तो इनकी हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है और जब कभी नेगेटिव होते हैं तो हम कहते हैं आपको नहीं होना क्योंकि आप ही हैं जो इस बिजनेस में बहुत मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे, तो वो इन्हीं का छाप है जो हमारे ऊपर पड़ रहा है। और इसी कारण हम भी रिलेशनशिप निभा पा रहे हैं। हम दोनों की टीम स्ट्रांग है, तो हम और लोगों के साथ वैसे ही टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी बना पाए। तो एक्चुअली सर एक और मैं इसमें ऐड करूंगा कि जैसे जो ग्रुप आता है, मेरा सबसे बढ़िया टाइम बीतता है जब मैं 1-on-1 बेसिस पे लोगों से बात करता हूँ, जब उनके ड्रीम आइडेंटिफाई करता हूँ, जब उनके परिवार के बारे में जानता हूँ। और यहाँ ऊपर मेरी गद्दा मीटिंग, बहुत गद्दा मीटिंग, और उसमें जब रात में उनके ड्रीम, उस गद्दा मीटिंग में जब उनके ड्रीम आइडेंटिफाई होते हैं तो इतने लोग रोते हैं, इतने लोग पे आंसू आते हैं और इतने ड्रीम बनाते हैं कि वह इवेंट बड़ी जबरदस्त इवेंट होती थी जो गद्दा मीटिंग में आकर के लोग अपना यहाँ पे डिसीजन। तो आपका कहने का मतलब प्रतिभा जी कि 60 लोगों तक आपके घर में मतलब रात को रहे हैं, सोए हैं मतलब? हाँ ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है क्योंकि इस वक्त पता है आपको करीब 400 लोग हैं हमारे साथ, तो मतलब 800 के करीब लोग हैं। उनको क्लियर होना चाहिए कि 60 तक लोग प्रतिभा और वीरेंद्र यादव के घर में रात रहे हैं, सबसे पहली बात। तो रात रहने का मतलब दिल बहुत बड़ा होना चाहिए कि 60 लोगों को मैं अपने घर में रखूंगा।
और ये इनके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि हम एक बार इनके घर, इन्होंने हमें बुलाया था, तो हम इनके घर गए और उस टाइम इनके घर में पूरे घर में लोग ही लोग दिख रहे चारों तरफ। और हाँ, 30-35 लोग थे। और हम गए और फिर हम देखा कि इनकी जो डाउनलाइन लेडीज सब किचन में घुस रही, 10 लेडीज तो किचन में काम 8-10 कर रही लेडीज तो किचन में घुसी हुई थी। तो वो सीन हमें कभी भूलता नहीं है आपके घर का। तो मैं जो हमारे लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का इनका दिल है, और इस तरह डायमंड इस तरह के होते हैं। उनके घर में 60-60 लोग आके रात को रहते हैं और गद्दा मीटिंग की जाती है ऊपर। मेरा तो मन कर रहा है वैसे वीरेंद्र जी, क्यों ना सबको आपका घर घुमाया जाए यहाँ पे उसकी, लेकिन आपको हमेशा वेलकम सर। नहीं नहीं, मैं वीडियो में बोल रहा था, लेकिन वो अगली बार करेंगे। आपको तो ऐसा कोई हमने बताया नहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम, तो कभी फिर से तैयारी करेंगे। तो ये रात रात को जब आपके घर में रहते हैं 60 लोग, तो कितने बजे करीब सोते हो आप लोग फिर? तो पता ही नहीं चलता सर, वो चलता रहता है, कितना बज जाता है कुछ पता नहीं। मैं उसे 11:30 बजे सो जाता हूँ, लेकिन जब लोग आते हैं 2 बजे 2:30 बजे, पता नहीं लंबा चलता रहता है। क्योंकि गोल सेट होता रहता है, ड्रीम यहाँ निकालना होता है, ये सारी बातें होती रहती है। तो वो सब रात में कोई ना कोई जगता ही रहता है। हमें लगा 2-3 बज ही जाते होंगे कभी कभी। ये बहुत ज्यादा नहीं। पहले बात ऐसी, पहले यहाँ पे बीबीएस यहीं पे होता था और हल्द्वानी और अल्मोड़ा उधर नहीं होता था। वो उस फंक्शन के कारण उस समय बहुत लोग आते थे, क्योंकि पिकअप सेंटर भी एक ही यहीं पे था देहरादून में, तो क्लोजिंग करना होता था। लेकिन जब कोई फंक्शन होता था तभी जो 60 लोग एक बार रह चुके हैं, तो जो हम बता रहे हैं उस समय हमने गिना था। तो सर आप यहाँ पे आए हुए थे उस समय? 40, हाँ, उस समय 40। आपकी मीटिंग थी तो हरियाणा से बहुत सारे लोग आए थे, अल्मोड़ा हल्द्वानी से बहुत सारे लोग आए थे, सब जगह से। यस वीरेंद्र, अब हम थोड़ा बिजनेस बिल्डिंग का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन उनसे पहले प्रतिभा जी से आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, और आपके बच्चों के बारे में, कितने बड़े थे जब बिजनेस में आप आए, और अभी क्या कर रहे हैं, कैसे सब मैनेज किया आपने? तब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, और उस समय भी बिजनेस में मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी, इसलिए कि बच्चे छोटे बहाने भी बहुत मारते थे मीटिंग से नहीं जाते थे। लेकिन हमें लग रहा है उस समय श्रेया 4th में रही होगी, और नेहा, हमारी 2 बेटियां हैं, और बड़ी वाली नेहा वो 6 में थी, 6 या 7th में थी, हमें याद आ रहा है, और ये 4th या 5th में थी दोनों। और उस समय ज्यादातर हमारी कोशिश होती थी, तब हमारी फिजिकली मीटिंग होती थी, जाना पड़ता था, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होती थी, उसके लिए भी जाना होता था। तो सर्वेंट होते थे घर में, तो कभी कभी हम रुक जाते थे, नहीं जाते थे। मेरे बच्चे फिर हमें फोर्स करते थे, आप जाओ, हम ठीक यहाँ पे रहेंगे, रह लेंगे। मतलब मेरे बच्चे भी हमें सोचते थे कि वो पूरा कोऑपरेट करते थे कि मम्मी जाए और मीटिंग में जाए और वहाँ पे सीखे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा हमारी मदद करी, बच्चों ने भी। तो अभी मेरी बड़ी बेटी है जो कि शादी हो गई है, न्यूयॉर्क में है वो, और छोटी बेटी है यहाँ पे, अभी आजकल 2 साल से लगभग हमारे पास ही रह रही है, यहीं से उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और अभी बहुत जल्दी ये हमारे पास से जाने वाली है। अभी इसने स्विच किया है किसी दूसरे बैंक में, क्या है बैंक, वेल्स फार्गो अमेरिकन कंपनी है, और वहां जाने वाली हैदराबाद, और हमें लग रहा है जैन तक चली जाएगी। और ये हमारे, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम कभी नहीं आई। बच्चे हमें खुद ही कोऑपरेट करते थे, और हमने भी एक कारण बना लिया था बिजनेस बिल्ड करने का, कि हम अभी बच्चों का जो टाइम हम ले रहे हैं, जब बिजनेस बिल्ड कर लेंगे तो उस टाइम को उस समय उनको हम देंगे। और आज हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब अमेरिका भी भाई आप दोनों के साथ भी जब गए थे लास वेगास, तो नेहा के पास गए थे, वहां पे रुक के उनके साथ खूब एंजॉय किया। जब से नेहा की शादी हुई तब से हम 3 बार जा चुके हैं। और कनाडा जब डायमंड इन्विटेशनल में गए, वहां से वहां चले गए थे। मतलब तीनों बार हम एमवे के थ्रू ही गए अमेरिका। तो लास वेगास अभी 60 में गए थे जब, तो इस तरह से हम उसके पास भी पहुंचते रहे हैं। और अपने छोटी वाली बेटी को भी हम चाहते थे, दिल्ली में जब थी तब भी, कि जब हम आए तुम्हारे पास तो छुट्टी ले लो और हमारे साथ रहो।
लेकिन अभी आजकल मेरे साथ है, खूब एंजॉय करते हैं, पूरा टाइम देते हैं उसको। राइट राइट, बहुत जबरदस्त। वीरेंद्र, जिस साल आप डायमंड गए उस साल एकदम से आपने बहुत स्पीड पकड़ी और एकदम बिजनेस पूरा यू टर्न हुआ और एकदम से आप डायमंड चले गए। तो जिस साल आप डायमंड गए थे उस साल की कोई वो जो स्पीड बनी एकदम, वो क्या था? सारा माइंडसेट का कारण था या कैसे एकदम से हुआ डायमंड? ये एक तो सर डिसीजन था एक्चुअली। वो डिसीजन भी डायमंड जाना है, एक चंडीगढ़ में मीटिंग थी और उसमें ये सब था, वो जो बग्घी पे बैठ करके और ईडीसी का और मेरे बगल में प्रतिभा थी और ये रोए जा रही थी लगातार। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या क्या? उसने कहा कि हम लोग डायमंड कब जाएंगे। और फिर हमने कहा कि अब तो डायमंड जाना पड़ेगा। हमने कहा कि नेक्स्ट ईयर पक्का। और काफी फिर उस समय वो डिसीजन लिया डायमंड जाने का। और जब डिसीजन लेते हैं काम, फिर तो काम इतना करना था सर कि कभी कभी मैं रास्ता भी भूल जाता था। घर आया कब आया, कहाँ से घूमना है, इतने प्लान होते थे, इतना काम करता था कि उसकी कोई वह नहीं है। लेकिन मैजिक या मिरेकिल यह होता था, काम तो मैं कर ही रहा था, बहुत तेजी से काम कर रहा था, एक लेग मेरी थी नहीं और दिमाग में कहीं से भी नहीं था कि डायमंड नहीं जाऊंगा, कि डायमंड तो जाना है, व्हाट एवर इट टेक्स। सब कुछ मतलब कर दिया था। तो एक बंदा था वहां बहुत दूर, उसका फोन आया नरेंद्र नगर टिहरी में पहाड़ पे कि मैं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। और हमने कहा कि वह मेरी छठी लेग थी, वो क्वालिफाई नहीं। तो तब तो लेग नहीं थी। और उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपके बारे में किसी से सुन रखा है, कोई हमारा दोस्त है जो आपके साथ ज्वाइन करा है, वो आपके बारे में बताया, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। वह 9% पे था, वहाँ गुजरात में ज्वाइन किया था, लेकिन मदर की तबीयत खराब है। बड़ा ही अच्छा बंदा। मदर की तबीयत खराब हो गई थी तो छोड़ के अपना रिलायंस की नौकरी छोड़ के अपनी माँ की सेवा करने। और वह कुछ अजीब सी घटना है, माँ की सेवा करने में उसका डाइवोर्स हो गया। उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि यह आए, लेकिन वह माँ की इतना कि मैं अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़ सकता हूँ। उनका कुछ दिमाग से कुछ हुआ हो गई थी और बिना किसी के सहारे रह नहीं सकती, तो वह आ गया। तो वह आया और 11 बजे रात को यहाँ पहुंचा कि आप इंतजार कर सकते हैं क्या, आज ही मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और उसने आके ज्वाइन किया। वहाँ 9% था, बिजनेस 1 साल से छोड़ दिया था और 9% था। बहुत तेजी से काम करना शुरू किया और उसके कारण लेग क्वालिफाई हुई और डायमंड गए। तो जब आपका गोल स्ट्रांग गोल होता है और उसमें डू और डाई वाली स्पीड से आप काम करते हो, तो यूनिवर्स को मैसेज तो जाता है। ओवरऑल ऊपर वाला तो देखता ही है कि आप यार, आपको नहीं देंगे तो अब ये बच्चा जो है क्या करेगा, रोए शायद। तो अमेजिंग चीजें घटित होती हैं और वह लीग उनके कारण क्वालिफाई करी। और एक बंदा जो फॉरेस्ट अफसर था, बड़ा नक्शेबाज था, वो किसी को सुनता सुनता होता नहीं था। उसके यहाँ मैं इंक्वायरी पे गया और उसके बाद ने कहा यार ये कोई बिजनेस करता है, तू बिजनेस ज्वाइन कर ले, तेरा कुछ नहीं करेगा जो भी कर। तो उसने उसकी मैं इंक्वायरी पे गया तो ऐसे उसको ज्वाइन कर लिया। और उसने डिसीजन ले लिया जब मुझे डायमंड जाना था कि यार मुझे गोल्ड जाना है, बताओ कि कैसे जाते हैं। और वह काम करने लगा। तो जब सर वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका होता है और उसको व्हाट एवर इट टेक्स, मतलब उसको करने के लिए आप बिल्कुल कमिटेड हो जाते हो, काम करते हो। और फिर मैं मतलब काम तो सर बहुत होता है। काम तो फिर ऐसा हमने किया है कि रात को नींद नहीं आती थी तो ड्राइंग रूम में 1 आध घंटे केवल घूमते हुए बीत जाते थे। यार कल कैसे करेंगे, अभी इतना पीवी है। लेकिन यह है कि जब आपका गोल होता है, स्ट्रांग गोल होता है, और जब इस दौर से आप घूमते हो तो कोई कोई शक्ति तो है ऊपर वाली, मिरेकल्स होते हैं और वह काम करती है और आप चले जाते हो। आप में कितना दम है, अगर वह दम आप दिखलाते हो काम करते
कमाल है, अमेजिंग चीजें होती बहुत अमेजिंग स्टोरी सुनाई आपने वीरेंद्र जी। मैंने जितने भी डायमंड की स्टोरी सुनी है, सब में एक ना एक बंदा आके जरूर ज्वाइन करता है, आएगा ज्वाइन करेगा और चकरे पट्टे। और हमारे साथ जो है सबके साथ तकरीबन इस तरह की स्टोरी होती है। और एक वीरेंद्र, आपकी टीम में डेप्थ बहुत जबरदस्त बिल्ड करी है आपके टीम में, डीप के डीप के डीप के डीप के प्लेटिनम इतने हैं और इतने सारे अपने बिजनेस बिल्ड करा है। तो डेप्थ बिल्डिंग के लिए क्या कोई स्पेशल आप टीच करते हो, कैसे करते हो? सर, डेप्थ बिल्डिंग जो हमारी ज्यादातर लेग आउट स्टेशन है, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि डेप्थ में भी मैं, जैसे आज भी मैं उस वाली लेग में डेप्थ में मेरा और वहाँ टमटा जी और उसमें बात होती है कि उनके साथ मैं अब भी कनेक्टेड रहता हूँ, उनके साथ काउंसलिंग में भी रहता हूँ, उनको बुलाता हूँ, कभी कभी घर पे भी बुलाता हूँ। जैसे प्लेटिनम हो के हम इनवाइट करते हैं अपने घर पे, 2-3 दिन के लिए हर प्लेटिनम आता है, उसके साथ फिर हम बैठते हैं, उसके साथ 2 दिन हमारे साथ ही रहता है। लेकिन डेप्थ में भी मैं बंदे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता हूँ, और आउट स्टेशन में जाके उसके लिए प्लान तो नहीं दिखाता, लेकिन फिर उसको काउंसलिंग बड़े जबरदस्त ढंग से उसके साथ कनेक्टेड रह करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। और अब तो डिजिटल हो जाने से अब कोशिश करता हूँ कि अगर वो किसी से मिलवाना चाह रहा है तो उसके साथ भी कनेक्ट होकर के उसके साथ बात करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि डेप्थ में अगर कोई लीडर है उसके साथ बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड की जाए, और उसके साथ पर्सनल काउंसलिंग करके उसके गोल को सेट किया जाए, उसको एक प्रॉपर विजन दे दिया जाए। तो प्लान तो मैं नहीं दिखाता, लेकिन उसके साथ काफी कनेक्टेड रहता हूँ, रिलेशनशिप स्ट्रांग बिल्ड करता तो हूँ। आपका जो भी प्लेटिनम होता है आपके यहाँ 2 दिन तक रहता है? प्लेटिनम जरूर मैं बुलाता हूँ, 2 दिन तक उनके साथ बैठ करके। प्लेटिनम बाद नए लेवल पे कोई भी जाए उसके लिए। वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही, ये भी आपकी अमेजिंग न्यूज़ है। और इसके बाद वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस से जो रिवॉर्ड आपको मिले, उसमें आपके सबसे ज्यादा चेरिश्ड रिवॉर्ड क्या है, जो आपको बहुत खुशी देते हैं कि यार ये बिजनेस नहीं किया होता तो शायद ये नहीं मिलता, या ये बिजनेस किया है तो ये मिला है। तो वो क्या चीजें हैं जो आप बहुत एंजॉय करते हो? दोनों की बारी बारी। हाँ, दोनों के, ये तो दोनों से सर, देखिए, पैसा तो इस बिजनेस में पैसा तो बाद में लगता है, पैसा तो आना है, लेकिन जो वर्ल्ड टूर मिले हमें वो बड़े अमेजिंग थे। वर्ल्ड टूर जितनी जगह गए, कभी हमने सोचा नहीं था। मैं जब डिप्टेशन पे था तो एक बार यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड काम होता है, सारे तरह के काम हम होते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट में भी हम इंजीनियर भी होते हैं, हमने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करी हुई है, यहाँ आर्मी वालों के साथ काफी टाइम बिताया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम हमें ऐसे मतलब इस तरह होते हैं जिसके हम लोग करते हैं। तो मुझे बांग्लादेश जाने का मौका मिला, वहां भी हमारे बॉस ने जाने नहीं दिया कि चलो यार, रूरल बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम बांग्लादेश में एक शख्स ने किया है, बहुत ही अच्छा काम, एनजीओज बना करके उनके साथ कनेक्ट। तो यह था कि दुनिया घूमना है। दूसरा यह था कि बहुत सारे लोगों का दिमाग में हमेशा चलता था, यार कुछ लोगों की हेल्प कर पाए, दूसरों की मदद कर पाए। तो एक कार्ल रीडन, आप ही के यहाँ से मैं लेके कार्ल रीडन को आ रहा था, और कार्ल को साथ बैठना और कार्ल के साथ बातें करना इतना अच्छा लगता था कि जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग गार्जियन हो, और जो बोलेगा बड़ा कम बोलेगा, डर भी लगती थी, इतना लंबा चौड़ा सा मुंह, आंखें निकली निकली, तो कुछ गलत न कही थी। लेकिन मैंने कार्ल से पूछा कि कार्ल, कैसे बिजनेस बिल्ड करें? तो उसने कहा कि तुम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो। हमने कहा कि मैं प्लेटिनम अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरों के बारे में कैसे सोचे? उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक किताब को पढ़ डालो, 3-4 बार पढ़ डालो, और इसके बाद काल तो ऐसे भी चुप हो जाते हैं। तो उनका फिर हमारे यहाँ ये आए थे, यहाँ पे खाना वगैरह था, फिर हमारे घर पे खाना खाए, वहां पे गए। तो जो वर्ल्ड टूर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, कहीं का वर्ल्ड टूर होता था तो उसका वाट, चाहे जो हो जाए इसको करना ही करना है। और डायमंड रिक्वालिफिकेशन भी हमारी कई बार इसलिए रही कि हमें
डायमंड इन्विटेशनल में बड़ा मजा आता था, सबसे बढ़िया ट्रिप वही होता था। और पता नहीं आपको याद होगा जो एक ट्रिप में हम लोग गए थे, क्रूज था, मेडिटेरेनियन क्रूज, जो कुसाडासी से शुरू किया था और वहाँ पूरा जाकर के वहाँ ग्रीस में, वेनिस में जाके वो खत्म हुआ था। क्या था, क्या नाम था उसका, कोरफू में। कोरफू जैसा आज तक हमने इतना अच्छा मतलब जगह बड़ी अच्छी, वो उनके साथ काम, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें थी। तो डायमंड इन्विटेशनल में बड़ा मजा आता था। तो उसको मतलब टूर के लिए कुछ भी करने, वर्ल्ड टूर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। और दूसरा ये लगता है कि अब तो ये गोल हो गया कि जैसे अभी A70 और A25 का एमवे भी बड़ा कंसर्न रख रही है, बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है। इसके लिए लीडरशिप एक्सेलरेशन प्रोग्राम के अंदर लीप उसको बहुत, तो अब गोल यह बन गया कि बड़ी टीम को लेकर के चले। अब गोल यह है कि एक अपनी डायमंड्स की एक बड़ी ग्रुप तैयार हो और उसके साथ एक पूरे वर्ल्ड का ट्रिप किया जाए कुछ। तो इस तरह के सर मतलब ड्रीम बनते रहते हैं और फिर उसके लिए काम करते रहते हैं। हमें लगता है इस बिजनेस की सबसे बड़ी देन यही हमें जो लगती है वो है कि ड्रीमिंग सिखा दिया कि ड्रीम देखो, बड़े सपने देखो। और आज इस रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो अगर मैं देखूं तो घर तो मेरा बहुत अच्छा है ही, ड्रीम कार मेरी बहुत जल्दी आने वाली है। अब उसको आने के बाद ही दिखाएंगे क्या है। अभी हमारा बहुत अच्छा फार्म, दो फार्म है बहुत बड़े बड़े यहाँ पे। एक तो बड़ा 126 बीघे का है फार्म, जहाँ कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी जगह है, कभी आप आएंगे तो दिखाएंगे। फॉरेस्ट के बीच में 3 तरह से डेंस फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ से केवल 12 किलोमीटर। और उसमें डबल डायमंड जाने के बाद एक कॉटेज बनानी है छोटी सी, और उसके चारों तरफ जो 5 बीघे का हमारा प्लाट है, और उसमें हमारे और टंडवाल जी का प्लाट है, गगन जोशी का प्लाट है, और हमारे कुछ फाउंडर प्लेटिनम्स का प्लाट है, कि ये एक डायमंड कॉलोनी डेवलप है। वह बड़ी अच्छी लोकेशन है। तो अब ड्रीम दूसरे टाइप के और भी हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ रहें, एक वही अपना एक घूमने का, उसी कैंपस में घूमने की जगह हो, कुछ खेलने की जगह हो। तो नए नए ड्रीम्स बनते जा रहे हैं सब। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो मुझे यही लगता है कि इस बिजनेस में आने के बाद जो हमने ड्रीम देखना शुरू किया, और जो आज भी एक नए नए ड्रीम बन रहे हैं, वो शायद अगर जॉब में होता तो पता नहीं रिटायरमेंट के बाद क्या स्थिति थी। 62 साल के हम हो गए हैं, 62-63 साल के। अगर इस बिजनेस में ना होता तो अब पता नहीं क्या भजन करता होता, क्या करता होता, क्या होती। और आज अब भी ड्रीम बन रहे हैं सर, अब भी ड्रीम बन रहे हैं, एक से एक ड्रीम बन रहे हैं। हमने अभी बहुत बड़ा काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनारस में मेरा बना। आप वहां पे नहीं गए थे, लेकिन थोड़ी जहाँ स्टेशन पे आपके साथ हमने काफी टाइम बिताया था, उसी के थोड़ी से दूर पे है। और अभी कुछ बड़ा अच्छा एक वो बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। कुछ हमारी जमीन थी तो उसमें कुछ फ्लैट्स बना। तो मतलब एक से एक ड्रीम निकलते आ रहे हैं और बड़े मजे आ रहे हैं नए नए काम करने में, बिजी रहने में बड़ा मजा आ रहा है। मतलब काम ना हो तो फिर टाइम कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मन करता है कि जल्दी ये सब अचीव करें, जिनके साथ लेके कहीं ट्रिप पे चला जाए, उनके साथ यहाँ आए, बैठ करके टाइम बिताया जाए, गप्पे लड़ाई जाए। तो बड़े बड़े ड्रीम है सर, बहुत बहुत चीजें बढ़ती जा रही है, और चीजें बड़ी करनी है, बस दिमाग में यही रहता है। बहुत ही हम्बल हो वीरेंद्र, आपने धीरे धीरे करके जो बता दिया प्यार प्यार से, वो एक एक काम ना करके लोग ऐसे ऐसे चौड़े चीज ना करके बताते हैं। जैसे आपका फार्म हाउस है, किसी का होगा ना पता नहीं कितना हीरो बनेगा। आपका मॉल है, वो कोई बताएगा तो पता नहीं वो आसमान पे चढ़ जाएगा। आपके जमीन पे फ्लैट्स बन रहे हैं तो बोलेगा मैं बहुत बड़ा बिल्डर हो गया हूँ। तो जो आपने धीरे धीरे करके आप बोलते चले गए, और पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट डायमंड्स इन एम्बे इंडिया, एंड यू आर सो हम्बल एट द सेम टाइम।
बहुत ही मजेदार बात है। मैं यही चाहता था कि थोड़ा बहुत विजन मिले कि कौन है लोग और क्या कर रहे हैं। प्रतिभा, आपके क्या रिवार्ड्स जो चेरिश्ड रिवार्ड क्या? रिवॉर्ड्स की बात करी जाए तो इस बिजनेस में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो अनकम्पेरेबल है किसी से। उससे कोई कंपेयर करा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी रिवॉर्ड्स हमें जो मिला, हमारे हस्बैंड को हमें टाइम, हमारा इनका टाइम हमें चाहिए होता था, और हम दोनों अब साथ साथ रहते हैं पूरी तरह से। पूरा टाइम हमारे पास, आपका टाइम हमारे पास रहता है। अब तो इतना ज्यादा हम नजदीक, इतना ज्यादा पास रहने लगे कि अब लगता है कि कभी कभी चले जाओ, हम कभी अलग हो जाए, कभी आप अलग हो जाओ। सबसे बड़ी चीज, और इसके अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इस बिजनेस में ना होते तो ये सब कुछ हमें ना मिलता। क्योंकि मैं बहुत शाई नेचर की थी, कभी कभी किसी से बात नहीं कर पाती थी, लोगों से खड़े होकर बात करना, ये सब कुछ संभव नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के कारण छोटे छोटे इम्पैक्ट देते देते, आप लोगों से मिलते मिलते आज आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, तो इसी बिजनेस की देन है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज किया गया। जब हम 12% पे स्टेज पे गए तो उसी समय से लगा कि इस तरह से रिकॉग्निशन एक लेडी के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अपने नाम से जानी पहचानी जाए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब ये शुरू में ही हमें लग गया था कि मिसेज यादव तो हमेशा होते थे, नहीं जब अब इस एमए के स्टेज से बुलाया जाता है प्रतिभा एंड वीरेंद्र यादव, ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस में आने के बाद। और हम हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चे भी हमारे सिक्योर्ड है, ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। और हमारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि पहले मैं बहुत निगेटिव थी, लेकिन अब हर हालत में मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, पॉजिटिव ही रहती हूँ। ये इसी बिजनेस की देन है। अगर इस बिजनेस में ना होते तो शायद नेगेटिविटी तो हमेशा होती है सबको। आप सोचिए सुबह से शाम तक निगेटिविटी में ही हम लोग रहते हैं, पेपर उठाओ तो निगेटिविटी, हर जगह निगेटिविटी दिखती है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हर हालत में हमेशा आप पॉजिटिव रहते हो, ये चीज हमें मिली। और जो ड्रीम की बात बता रहे थे, वो ड्रीमिंग हम लोगों ने करना सीख लिया इस बिजनेस के कारण। आज इमोशनल बैकग्राउंड हमारा बढ़ गया है बहुत जबरदस्त ढंग से। और लोगों से बात करना, लोगों के बारे में जानना, लोगों की ड्रीम निकालना, ये सारी चीजें, लोगों के गोल के बारे में बात करना, ये सारी रिवॉर्ड्स इसी बिजनेस के थ्रू मिला। ये सारी चीजें हम तभी जान पाए और कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो टूर की बात कर रहे थे, हम लोग बहुत घूमने के शौकीन हमेशा रहे हैं। और पहले भी घूमते थे, लेकिन अपने इंडिया तक ही सीमित थे। नेपाल तो जा चुके थे, काठमांडू तक, तो उसको कोई फॉरेन नहीं मानता था उस समय। 84 की बात है, वो तो इंडिया का ही पार्ट मानते थे लोग। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज कितनी कंट्री हम घूम चुके हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना। इस बिजनेस में आने के कारण ये सब संभव हो पाया, और लोगों से अच्छे रिलेशनशिप हम बिल्ड कर पाते हैं, ये इसी बिजनेस के कारण संभव हो पाया। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस में ग्रो करने का भी यही एक कारण है, और ये सारी चीजें हमें मिली है इस बिजनेस रिवार्ड्स के तौर पे, पूरी सब कुछ। तो हमने इसी से सीखा और इसी को इम्प्लीमेंट करते रहे, तभी आज आपके सामने है बैठ के बोल पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपने एज बता दी अपनी, यहाँ कौन जज करता है आपको, आप एकदम यंग लग रहे हो दोनों बंदे, फर्स्ट क्लास। जबरदस्त लग रहे हो आप, और बहुत मजा है आपसे बात करके। आखिरी मैसेज कोई देना चाहेंगे आप बिफोर वी क्लोज दिस मीटिंग? ये सर कि ये बेस्ट पीरियड है बिजनेस बिल्ड करने का। कोर प्लस प्लान से पैसे बहुत आए, बहुत पैसे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। और एमवे पूरी तरह से तैयार है अपनी A25 A70 के लिए। उनकी जो तैयारी है प्रोडक्ट्स को लेकर के, उनकी तैयारी है। जैसे अभी लीप प्रोग्राम करके उन्होंने इतनी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म हायर करी है, जो कुछ लोगों को अपना आइडेंटिफाई करके। तो ये बेस्ट टाइम है, इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है। और डिजिटल हो जाने से चीजें बहुत आसान हो गई। हमें पता है कि डिजिटल नहीं था तो कितना टाइम हम घूमते थे। आज आमने सामने आपसे बात कर पा रहे थे, पहले तो नहीं संभव था।
आपके यहाँ हमें पता है कि हम लोग काउंसलिंग करने जाते थे, बिना वहां जाए तो नहीं होता था। आज आपसे काउंसलिंग हम यहाँ पे, तो चीजें आसान होती जा रही हैं, डिजिटली हम लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं, डिजिटली हम लोग एक दूसरे के ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिजिटली आज ज्वाइनिंग भी हो रही है, दूर दूर हो रही है, और कंपनी पूरी तरह से तैयार है। तो इसके लिए कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है, नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई प्रमोशन से लेकर। तो इस बिजनेस में कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है, जो लोग काम करते हैं उनको बहुत पैसे आते हैं। हमें पता है कि जब हमने ज्वाइन किया था, जब हम डायमंड नहीं थे, हमारे कई डायमंड थे, जीआईपी से 4-4 करोड़ रुपए, नारंग साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे आए। तो इस समय यह टाइम है कि किसी को गंवाना नहीं चाहिए अपना 5 साल। मैं यही कहता हूँ अपने डाउनलाइन 5 साल इस बिजनेस को दे दीजिए। अगर 5 साल 7 साल A70 के लिए आप तैयारी कर लेते हो, और A25 में कोई बड़े गोल के साथ कुछ लोगों को लेकर के अगर आप A25 में जो भी ALS अनाउंस हो रहा है सेलिब्रेशन में, उसमें जाते हो, तो निश्चित रूप से ये बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये 5 साल आपकी लाइफ के लिए, 5 साल अगर काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, सीखने के लिए तैयार रहोगे, सबमिशन में रहोगे, तो पूरी लाइफ को चेंज कर दोगे, केवल अपनी नहीं, अपने आने वाली जनरेशंस की। तो एक प्रॉपर विजन लेकर के जितनी मेहनत कर सकते हो 5 सालों में कर लो, और यह इतना सब कुछ देने वाले हैं कि आपके सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स, सब कुछ अचीव हो जाएंगे। बस ये मैसेज है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लेडी हूँ, इसलिए लेडीज से ही कहना चाहूंगी कि लेडीज बहुत बड़ी ड्रीमर होती हैं। तो इस बिजनेस में के कारण उनके ड्रीम पूरी तरह से फुलफिल होते हैं, और वो जो भी होता है वो सब कुछ पाना चाहती हैं। तो इसी बिजनेस के थ्रू वो पा सकती हैं बहुत आसानी से, और ये बिजनेस आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है पूरी तरह से। आज यही कारण है कि बहुत ढेर सारी लेडीज जिसने डिसीजन लिया है, वो 65% के आसपास लेडीज आज एंटरप्रेन्योर है। तो इस बिजनेस को आप बिल्ड कर डालो, क्योंकि आपके इससे ड्रीम पूरे होंगे जो आप चाहते हो। क्योंकि आप एक हाउसवाइफ बनकर पूरी तरह से अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहते हो। आपको कुछ करना पड़ेगा, आप भी कुछ पाना चाहते हो। तो यही एक बिजनेस आपको दिखाता है कि आपके अंदर वो सब पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसे आप निखार पाते हो, और उसको निखार कर अपना जो आप करना चाहते हो वो सब कुछ आप पा सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो इस बिजनेस में आके अपना ड्रीम फुलफिल कर सकती हैं, अपने को प्रूव कर सकती हैं, और लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट डाल सकती है, लोगों की लाइफ को अच्छा बना सकती है। क्योंकि एक लेडी जब सक्सेसफुल होती है तो अपने पूरे फैमिली को सक्सेसफुल करा लेती है, और अपने आसपास के एरिया के लोगों को भी बहुत अच्छे से उन्हें सक्सेसफुल कराने में उसका योगदान देती है। तो आप जो पाना चाहते हो उसे पहले दो, प्राइस पूरा पे करो, तो आपको मिलता रहेगा। आप पैसा चाहते हो तो लोगों का हेल्प करो, आप लोगों से प्यार चाहते हो तो लोगों को प्यार करो, आपका ड्रीम फुलफिल होना चाहता है तो लोगों को ड्रीम दिखाओ, इस बिजनेस को दिखाओ, तो आपको वो सारी चीजें आपको लौट कर मिलेंगी। बस यही हम कहना चाहेंगे। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में जितना चीज आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। वाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है आज, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, और वो बहुत कमाल करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।